स्पार्क मेडिवर्ल्ड के क्वार्टर के नंबर्स आ गए, इनका कॉन कॉल भी हो गया। तो आइडिया वाज टू एसेंशियली अंडरस्टैंड ये एक्चुअली डायरेक्शनली जा कहाँ रहा है, बिकॉज अगर इनका केपिक्स प्लान देखेंगे तो वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है। करंटली इनका जो बेड का स्ट्रेंथ है अराउंड 3250 का है, बट द प्लान इज टू ऐड ऑलमोस्ट 2000 बेड्स विद इन नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। FY28 तक इनका कहना है हमारा जो बेड का स्ट्रेंथ है अराउंड मोर देन 5000 पे पहुंच जाएगा। ये बेड एडिशन कर रहे हैं थ्रू बोथ वेज, ग्रीनफील्ड भी कुछ कैपेसिटी ऑनबोर्ड आने वाली है, कुछ एक्विजिशंस भी ये कर रहे हैं। तो ये केपेक्स इनका करने के लिए इनको 700 करोड़ लगने वाले हैं। अब ये 700 करोड़ को अगर आप कंपेयर करेंगे 2000 बेड्स के कंपेरिजन में, तो केपेक्स पर बेड का जो नंबर है वो आता है 35 लाख का। तो एवरेज इनका जो केपेक्स पर बेड है वो 35 लाख का होने वाला है, विच ऑन अ वेरी मच लोअर साइड कंपेयर टू इट्स पीयर्स लाइक यथार्थ व्हाट इट इज डूइंग एट अराउंड 60 to 70 लाख, मैक्स मेदांता दे आर डूइंग एट ऑलमोस्ट 80-90 लाख। तो ये केपेक्स पर बेड का नंबर वो नीचे के साइड पे है। अब ये जरूरी है इसलिए देखना, बिकॉज कि खर्चे अगर अपफ्रंट कम रहेंगे तो ब्रेक इवन आप जल्दी करेंगे। तो इन्होंने मेंशन किया कि वी ब्रेक इवन एट एबिटा लेवल वाइल वी रीच 30% ऑक्यूपेंसी। अब उसके बाद 1 ईयर में हम 20% एबिटा मार्जिन पे टच कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट ईयर टू दैट वी रीच ऑन नॉर्मल लेवल जहां पे हमारे करंटली मार्जिन से अराउंड 25 to 27%। तो दैट्स वाई अब इन्होंने हासिल कैसे किया है लोअर कैपेक्स पर बेड, क्योंकि ये स्ट्रेस एसेट को एक्वायर करते हैं। हॉस्पिटल के इन्होंने मेंशन किया दे एक्वायर्ड फ्रॉम NCLT, जो स्ट्रेस था, अंडर यूटिलाइज था, उसको ऑपरेट अब एक्वायर किया है, अब इसको ये रैंप अप करने वाले हैं, एंड दैट्स वाई दैट लोअर कैपेक्स पर बेड। तो ये एक्चुअली पॉजिटिव स्टोरी है। अब जो सेकंड स्टोरी है वो है इनका जो गवर्नमेंट पेयर मिक्स है। अब इन्होंने IPO में नोट में मेंशन भी किया था, गवर्नमेंट पेयर मिक्स इज कमिंग डाउन एट FY22 इट वाज एट 93%, इट हैज नाउ कम डाउन टू 83। डायरेक्शनली इनका कहना है कि FY26 के एंड में ये अराउंड 80% पे चला जाएगा, FY27 में ये 75% पे चला जाएगा। तो इवन दैट डायरेक्शनली इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि गवर्नमेंट पेयर मिक्स में आप बिल अपलोड करते हो, बैक एंड फोर्थ होता है, उसमें 45 डेज में चले जाते हैं, फिर जो पेमेंट आना है उसमें आपको 30 डेज लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 2.5 महीना निकल जाता है किसी पेशेंट को ट्रीट करते हो और आपको पैसा मिलना है, उसके अगेंस्ट आना है। तो इसकी वजह से बैलेंस शीट आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच हो जाता है, आपको वर्किंग कैपिटल के लिए फिर डेट भी लेना पड़ सकता है। तो ये एक्चुअली दिक्कतें होती है विद हायर परसेंटेज ऑफ द गवर्नमेंट पे, बट मैनेजमेंट क्लियरली मेंशन कि डायरेक्शनली इट इज गोइंग टू कम डाउन। सेकंड रादर थर्ड पॉइंट, इनका जो सर्विस मिक्स है, जो सर्विसेज ये दे रहे हैं, जिसमें परसेंटेज देखेंगे तो सुपर स्पेशलिटी का बढ़ रहा है। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी का देखेंगे परसेंटेज एक्चुअली हैज इंक्रीज्ड। तो CGHS का प्राइस रिवीजन, बेटर पेयर मिक्स, देन बेटर जो सर्विस मिक्स है ये हो रहा है ना, ये सारी चीजें जो है ना इनके एबिटा के ग्रोथ को, एबिटा मार्जिन्स को सपोर्ट करने वाली है। तो इन्होंने काफी कॉन्फिडेंटली मेंशन किया कि हमारे जो मार्जिन्स है गोइंग फॉरवर्ड आर गोइंग टू स्टे इन द रेंज ऑफ 26 to 27% एट एबिटा लेवल, पैट मार्जिन्स आर गोइंग टू बी एट 17%। अब इन्होंने रेवेन्यू के टर्म्स में कोई गाइडेंस दिया नहीं है, बट द एग्रेसिव कैपेक्स दैट दे आर डूइंग, एंड ये सारे बेड्स तो FY26 FY27 में आने वाले जो इनके ग्रोथ में ऐड करेंगे। अब इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्होंने 9 मंथ्स में कंपेयर टू FY25 250 बेड्स ऐड किए, डिस्पाइट दैट इनका ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ा है। तो इन्फ्लो के टर्म्स में जो पेशेंट का इन्फ्लो है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रैंप अप तो दिख रहा है कि जल्दी कर रहे हैं, बट ट्रांसलेट इनके नंबर्स में रेवेन्यू के टर्म्स में कैसा होता है फ्यूचर क्वार्टर्स में, ये तो हमको ट्रैक करके पता चलेगा।